मैं आपको कह रहा हूं अभी कि आप लोग जो हैं 26 अक्टूबर का दिन मार्क कर लें। ज्यादा राजा है, प्रजा कम है। 250 किलोमीटर का चक्का जैम, रेल जैम, और जब तक एक मुख्यमंत्री नहीं बदला गया तब तक आंदोलन चलता रहा। पूरनपुर आप सबको पहुंचना है, एक सभा है, वहां तो धान चालू हुआ था, अब आगे की फसलें भी लेनी है। श्रद्धांजलियां तो बहुत हो गई भाई, अब तो पुण्यतिथि की बात करो। HNP न्यूज नेटवर्क, खबर वही जो सच दिखाए। सतपाल जी के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं और साथ इकट्ठे हुए हैं कि जो 750 किसान शहीद हुए थे। शहादत की अगर बात करें तो 26 तारीख को डिब्रिबा साहब अभी थे, थोड़ी देर पहले वो बोल रहे थे, उनका पोता नवनीत वो शहीद हुआ था। और वहीं पर ही जो मेरा क्षेत्र था जहां से मैं MLA था, गुरविंदर शहीद हुआ था। इसीलिए मैंने उस समय कहा था कि हम यहां लोगों को मरवाने नहीं आए हैं, और हम उठ गए थे। पर हमने कहा था, और बार बार देखना, जितना चाहो देखना, मैंने उस समय कहा था MSP की गारंटी मिल जाएगी तो तीनों कानून बर्बाद हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। पर शायद उस समय कुछ सरकारी किसान संगठन थे जिनको सरकार सामने ले आई। नतीजा ये हुआ कि हमारी बात नहीं सुनी गई। मैंने बार बार कहा था कि योगी जी को अगर सपना आ जाए ये वापस ले लें कानून, तो हमें क्या मिलेगा। वही हुआ आखिरी में। किसी बहाने योगी ने वापस, उसे मोदी ने वापस ले लिए, और नतीजा क्या हुआ कि आज भी हम MSP की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि पहली शुरुआत में MSP की लड़ाई थी। सतपाल जी से बात हुई MSP की काफ़ी बारी। किसानों के लिए उनका दिल धड़कता था हमेशा। जो पहले भी श्रद्धांजलियां हुई, मैंने कहा मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लोग वहां भी थे, यहां भी हैं। जब आंदोलन हुआ था हमारा पहला भूमि अधिग्रहण का, उस समय सतपाल जी भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट थे और वो कमेटी के अध्यक्ष थे, जो कमेटी सुन रही थी ऑब्जेक्शंस इसके बारे में। मैंने उनको फ़ोन किया और कहा सतपाल जी मुझे आपसे मिलना, ऑब्जेक्शन देने हैं। बोले दफ्तर में आ जाइए। मैं कहा दफ्तर, भाजपा दफ्तर नहीं आऊँगा मैं। उन्होंने आधा मिनट नहीं लगाया, बोले फिर घर पे आ जाओ, घर पे तो आते हो, घर पे आ जाओ। मैं घर पे गया, उनसे बात करी। एक और किस्सा बताऊंगा केवल आपको। MSP गारंटी किसान मोर्चा की मीटिंग चल रही थी शिलोंग में, और अखबारों में खूब निकला था कि भाई मैं भी आ रहा हूँ, राजू शेट्टी भी आ रहे हैं और कुछ किसान नेता और आ रहे हैं। मुझे उनके यहाँ से फ़ोन आया, उनके ADC का फ़ोन आया, यादव था कोई ADC उनका, कि गवर्नर साहब तो दिल्ली आए हैं और पर आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कहा मैं तो कल शिलोंग आ रहा हूँ। तो फिर सतपाल भाई ने कहा कि मैं तो एक हफ्ते के लिए दिल्ली आया हूँ, अगर आप लखनऊ, अगर आप शिलोंग आ रहे हैं, ये तो गलत होगा कि हमारी मुलाकात ना हो। मैं तो निर्धारित समय पे पहुंचा कि पब्लिक मीटिंग थी तो टाइम पे जाना था। पर सतपाल जी ने अपना दिल्ली का पूरा प्रोग्राम कैंसिल करके और वापस शिलोंग आ गए। और उस शाम को जितने किसान नेता वहाँ के थे, नॉर्थ ईस्ट के थे जो आए थे, सबके साथ हमने राज भवन में जाके चाय पी, उनका आशीर्वाद लिया और MSP की डट के बातें करी। वही MSP यहाँ पर चौधरी पुष्पिंदर सिंह बैठे हैं, 3-4 महीने की पुरानी बात है शायद। एक दिन बैठ के बात हो रही थी तो पुष्पिंदर ने कहा कि आप इनका चेहरा सामने रख के और MSP की बात करोगे तो लंबी चलेगी। तो मैंने उस समय भी बताया कि नहीं, हम लोग चाह रहे हैं कि आप क्या चाहते हो। वो चाहते थे सत्ता परिवर्तन, सीधा सत्ता परिवर्तन। मैं आगे पीछे की बात नहीं कर रहा।
और वही आज 27 है, कल 28 है, कल हमारी मीटिंग है हापुड़ के अंदर। जो देखेंगे कल वो समझेंगे कि ये मीटिंग होती है। मेरठ मंडल की मीटिंग है, हापुड़ के अंदर है, और वहाँ पर जो है सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। पहली चीज़ हमारी है कि श्रद्धांजलि की बात कर रहा हूँ मैं, कि उनका जो लक्ष्य था उस लक्ष्य पे हमें चलना है। श्रद्धांजलियाँ तो बहुत हो गई भाई, अब तो पुण्यतिथि की बात करो या उनके लक्ष्य की बात करो। हम परिवर्तन उनके लक्ष्य की बात कर रहे हैं। और आप जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, मुझे ज़्यादा किसान नेता दिख रहे हैं, ज़्यादा राजा है प्रजा कम है। मैं आपको कह रहा हूं अभी कि आप लोग जो हैं 26 अक्टूबर का दिन मार्क कर लें। क्यों मार्क कर लें, क्यों नोट कर लें? 26 अक्टूबर को आपके उत्तर प्रदेश के अंदर धान खरीद पहली बार इतिहास में चालू हुई थी, ऐसे आंदोलन के बाद जो आंदोलन आपके आज तक हुआ है ना होगा। 250 किलोमीटर का चक्का जैम, रेल जैम, चक्का जैम, और जब तक एक मुख्यमंत्री नहीं बदला गया तब तक आंदोलन चलता रहा। उसकी रजत जयंती है आज 26 अक्टूबर को। जहां से शुरू हुआ था पूरनपुर पीलीभीत से, वहीं पर मनाया जा रहा है। इसलिए मैंने स्वयं किसान नेताओं को, मैंने सबको अपनी तरफ से भेजा है, निमंत्रण किया है। जिनको नहीं भेजा है मैं माफ़ी मांगता हूं, पर आपको अब बता रहा हूं कि 26 अक्टूबर को पूरनपुर आप सबको पहुंचना है। एक सभा है, वहां तो धान चालू हुआ था, अब आगे की फसलें भी लेनी है। रास्ता देखना है केवल, वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी सतपाल जी को भी, और जिन लोगों ने शहादत दी थी उनको भी, जिनको शहादत दी थी। अब जैसे गुरविंदर की मैंने बात करी, मैं उनके घर गया, यकीन नहीं करोगे, उसका एमएसपी से या उसका 3 कानूनों से कोई मतलब नहीं था। गन्ना लगाता था, केवल गन्ना, और थे भी 2 एकड़ 2.5 एकड़। उसके घर में पक्की छत तो बहुत दूर की बात है, कड़ियों की छत दूर की बात है, घास फूस की छत थी, झोंपड़ी में रहता था। ऐसे लोगों को अगर शहादत देनी है, उनने शहादत दी थी, और उनको अगर हमें नमन करना है तो कहीं ना कहीं दिल टटोलना पड़ेगा, क्या हम सही रास्ते पे है या नहीं है। इसलिए मैं सबसे कह रहा हूं, मेरी तरफ से, मेरे संगठन की तरफ से, जितना किसान मोर्चा है, एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा, 250 संगठन साथ हैं, उन सब की तरफ से हम सतपाल मलिक जी को और जो शहीद हुए हैं उन सबको नमन करते हैं। और ये ज़रूर कहूँगा, मैंने सोचा है, आप भी सोचिए कि जो उनने किया था, जो कहा था, उसके ऊपर अमल किया जाए। इसमें आप सबकी ज़रूरत है, आप सबकी मदद है। मैं चाहूँगा हम सब मिलके उनकी जो सोच थी उस सोच को आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।